नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एरिक मेडहस नाम का एक लड़का जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया से चला गया था और उसके बाद दोस्तों उसकी जो माँ थी वो बहुत ही ज़्यादा दुख में चली गई और उसने एक ऑटोमेटिक राइटर के मदद से अपने बेटे के आत्मा के साथ संपर्क किया और उसको बहुत सारी बातें पूछी, बहुत सारा उससे ज्ञान लिया। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है, उसके माँ ने एरिक से ये पूछा दोस्तों कि उस दुनिया में रहते समय क्या तुम पृथ्वी पर आ सकते हो क्या तुम कहीं ना कहीं तुम्हारी जो आत्मा है वो पृथ्वी पर सफ़र कर सकते हैं क्या। तो इसके बारे में एरिक ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है। वो हमसे ये कहता है कि जो आत्मा है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ से वहाँ जा सकती है। अगर हम आत्मालोक की बात करें तो वहाँ पर भी वो अपने लोक में कहीं पर भी कहीं ना कहीं उसकी अगर इच्छा हो या फिर उससे कुछ उसको सीखना हो तो वो ज़रूर उसका जाने का प्रयास कर सकती है। और उसके बाद पृथ्वी के बारे में एरिक हमसे ये कहता है कि हम पृथ्वी पर भी बहुत बार जाते हैं। अगर हमारी इच्छा हुई तो ऐसे वक्त में हमें पृथ्वी पर भी जाने की अनुमति दी जाती है। बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो थोड़ा सा वक्त काटने के लिए या फिर कहीं ना कहीं पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए या फिर कहीं ना कहीं उनको जो पृथ्वी का वातावरण है वहाँ के समझो समंदर के किनारे हो, पर्वत हो, तो ऐसे सब जगह पर जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो ऐसे समय में वो वैसे जगह पर जाते हैं और थोड़ा सा अपना समय बिता सकते हैं। जो मध्यम स्तर की आत्माएं होती है और उच्च स्तर की आत्माएं होती है वो ऐसी अगर जगह पर गए तो वो और भी किसी इंसानों को जो ज़िंदा इंसान पृथ्वी पर होंगे उनको तकलीफ़ नहीं देते। वो अपने आने का कोई भी मौजूदगी का एहसास भी किसी को ज़्यादातर नहीं देते। जो अपरिचित लोग हैं उनको जो मध्यम स्तर की या फिर उच्च स्तर की आत्माएं हों वो ऐसे किसी समय के लिए अगर समझो पृथ्वी पर आती है तो ऐसे समय में वो किसी को भी परेशान नहीं करेगी। माइकल न्यूटन जी के केस में से भी एक वाकया ऐसे ही उन्होंने एक आत्मा को पूछा था कि तुम आत्मालोक से पृथ्वी पर कभी आते हो क्या घूमने के लिए। तब उसने भी कहा था कि हाँ, हमें ज़रूर आता हूँ। और उसने ये कहा था कि जो समंदर का किनारा है मुझे वहाँ पर बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं कभी कभी आत्मालोक से उस दुनिया में कहीं ना कहीं पृथ्वी पर आता हूँ और मुझे थोड़ा समय बिताता हूँ। तो ऐसे समय में कोई भी इंसान मुझे नहीं देख पाएगा। मैं अकेले ही कहीं ना कहीं शांत रहने के लिए या फिर थोड़ा सा समय बिताने के लिए तो इस तरीके से वो आते हैं और बाद में थोड़ी देर के बाद वो फिर से आत्मलोक में चले जाते हैं दोस्तों। तो आज की जो बात है एरिक की वो हमें कहीं ना कहीं यही सिखाती है कि आत्मलोक में आत्मा को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक आज़ादी होती है कि वो जो भी चाहे वो कर सकती है। पृथ्वी पर जैसे हमारी बहुत सारी मर्यादाएं होती है तो वैसी कोई भी मर्यादाएं आत्माओं के साथ नहीं होती। वो जब चाहे अगर उसकी इच्छा हो और उसको वैसे अगर अनुमति मिलती है, ज़्यादातर मध्यम और उच्च स्तर की आत्माओं को ऐसी अनुमति दी जाती है कि अगर वो फिर से पृथ्वी पर थोड़ी देर के लिए आना चाहे तो वैसे ही वो कुछ आने के लिए ऐसे कुछ दिखाने के लिए या फिर कहीं ना कहीं उनका मन बहलाने के लिए वो पृथ्वी पर आ सकते हैं। बहुत लोगों को अभी ये भी लग सकता है कि हमारे अपनों को अगर हमने खोया है तो वो लोग भी पृथ्वी पर आते हैं क्या। कैसे है दोस्तों कि वो भी आ सकते हैं कि बीच बीच में पृथ्वी पर आते हो, लेकिन अगर हम ऐसे ही दुख में हो, ऐसे ही कष्ट में हो तो उनके मौजूदगी का एहसास हमें अच्छे से नहीं होगा। इसके लिए सबसे अच्छा एक ही रास्ता है कि हम रेगुलरली मेडिटेशन करें। अगर हम रेगुलरली मेडिटेशन करेंगे तो हमारा जो अवचेतन मन है वो कहीं ना कहीं चेतन अवस्था में आ जाएगा और उससे कहीं ना कहीं एक जागृति पैदा होगी और हमें भी एहसास हो सकता है उनके होने का। तो इसके लिए उस लेवल तक जाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम दुख में रहेंगे, अगर हम डिप्रेशन में रहेंगे तो बहुत ही मुश्किल होता है ऐसी बातें हमारे साथ होना। इसलिए ऐसे समय में हमें ध्यान करना बहुत ही ज़्यादा कारीगर अच्छा हो सकता है दोस्तों। तो एरिक के माँ ने उसको और भी जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे और एरिक ने उसका किस तरीके से जवाब दिया, इसको हम अगले विभाग में इस तरीके से देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले भाग में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।